तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग और वेल को महल में पेश किया गया था, जहां राजा ने उनसे गांव में हुए आसे के बारे में पूछा था। उसके बाद दोनों भाइयों को अलग अलग मास्टर को सौंप दिया गया था ताकि वह अच्छे कल्टीवेटर बन सके। अब हम देखते हैं कि जंग फॉरेस्ट में अपने सभी साथियों के साथ बांस काटने की प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही उसके सभी साथी उस पर बांस से अटैक भी कर रहे थे, जिससे भी उसे बचना था। इसीलिए जांग दौड़ते हुए अपने ऊपर हो रहे सभी अलों से बचता है। ये देखकर सोंग जांग के ऊपर बहुत सारे बांस के टुकड़े फेंकता है, जिनसे बचता हुआ जांग एक पतले से बांस पर खड़ा हो जाता है। अब जांग के सभी साथी उसे सावधान रहने को कहते हैं और एक साथ मिलकर सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके जांग पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसे रोकने के लिए जांग अपनी पावर का यूज करता है। मगर अभी तक वो अपनी पावर का ठीक से यूज करना नहीं सीखा था, इसलिए वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और उसका मैजिक गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बांध से नीचे गिर जाता है। उसके साथ साथ उसके साथी भी नीचे गिर जाते हैं। फिर सभी जांग से कहते हैं कि अभी तक तुम्हारा गिटार बैक थ्रू मेथड भी काम नहीं करता, जबकि हमने तुम्हें इसे सिखाने में बहुत मदद की है। ये सुनकर जांग काफी उदास होता है, तो सोंग जांग के पास आकर कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। ये कह अगर सभी वहां से जाने लगते हैं और जांग की बातें करते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से जांग काफी स्लोली सीख रहा है, काश कि वह स्पीड से सीख पाता। और सभी हंसते हुए कहते हैं कि यह उस बांस की तरह है जो ना झुकता है और ना ही झुकने के लिए मानता है। ये सभी बातें जांग भी सुन रहा था और उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी उसे एक मेथड ट्रिक याद आती है और वो उसकी कल्टीवेशन करने लगता है। जांग की कल्टीवेशन पावर की खुशबू सुनकर सभी उसके पास जाते हैं, क्योंकि जांग ने जिस ट्रिक की कल्टीवेशन की थी उसे करने के लिए 36 हफ्ते लगते हैं, मगर जांग ने उसे कुछ ही देर में सीख लिया था। इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और दौड़कर जांग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुमने कर दिखाया। जांग के कल्टीवेशन को उसके लीडर भी देख रहे थे, जो काफी खुश थे, मगर वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगते हैं। मगर सोंग उन्हें देखकर रोक लेता है, तो लीडर जांग से कहते हैं क्या आज से तुम्हें सभी लोगों का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर लीडर वहां से चले जाते हैं। दरअसल जांग सबसे छोटा था, इसीलिए उसके पास ज्यादा काम नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी का खाना बनाता था। फिर जांग के साथी उससे कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, इसीलिए तुम जल्दी से हमारे लिए कुछ टेस्टी खाना खाओ। ये कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जांग फिर से जंगल में आकर बांस काटने लगता है और वो अपनी ट्रिक की वजह से बहुत खुश था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बांस काट रहा था। तभी उसके ऊपर कोई स्टोन फेंकता है, जिसकी वजह से जांग चौंक करना हो गया था और वो अपने चारों तरफ स्टोन फेंकने वाले को देखता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसकी टोकरी के अंदर से एक मंकी निकलता है, जो जांग के ऊपर बांस फेंक कर मारता है और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम वेल को देखते हैं, जो कि जांग की तरह अब काफी बड़ा हो गया था। वो अपनी शूट के एक ही बार में बड़ी सी चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर वेल, जिसका नाम किन जिंगू था, उसके साथी कहते हैं कि वेल को कशन करते हुए अभी 5 साल ही हुए हैं और इसने ताई जियाई जवान किंग दाओ की 6ठी मंजिल को भी तोड़ दिया। तो दूसरा आदमी कहता है कि मास्टर ने उसे खुद पढ़ाया है, जिसकी वजह से वेल स्ट्रांग और पावरफुल है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि वेल की कल्टीवेशन देखकर मास्टर और बाकी के अंकल ने भी उसकी तारीफ की थी। तभी वहां पे नाम का एक लड़का आता है, जो वेल से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी पावर को किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया, तो आज मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, जिसके लिए वेल भी मान जाता है। फिर दोनों अपनी सोट के साथ लड़ने लगते हैं। ये देखकर वहां खड़े लोग बातें करते हैं कि जब 2 पावरफुल सीन लड़ते हैं तो हमें उनकी पावर को कम नहीं समझना चाहिए। तभी वेल अपनी स्किल का यूज करते हुए फेन की गर्दन पर अपनी सोट रखता है। तभी वहां एक सीनियर बॉय आता है, जो वेल से कहता है कि तुम्हें रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, और अपनी सट को फेंक कर वेल की शॉट को गिरा देता है। सीनियर ब्रदर को देखकर सभी अपना सर झुका लेते हैं। फिर सीनियर ब्रदर फैंक से कहता है कि तुम बहुत देर तक नीचे देखते रहे, जिसकी वजह से तुम वेल से हार गई। ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन वेल में काफी टैलेंट है, जिसके चलते आज इसने फैन को मार ही दिया था। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये सभी बातें उनके सीनियर सुन रहे थे। दूसरी तरफ जांग के साथ बैठकर खाने के लिए मांस पका रहा था, तो उसे कहती है कि मंकी ने आज फिर से तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दी। अगर तुमने मुझे पहले इस बारे में बताया होता तो मैं आज उसे नहीं छोड़ती। खैर, मुझे तुमसे जैसी उम्मीद थी, तुमने ठीक वैसा खाना बनाया है। तो जांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डेट को मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं आता। तो उसे बताती है कि मेरे डेट को सीनियर 6 के हाथ का खाना पसंद था, मगर जब से तुम खाना बनाने लगे हो उनका वेट कुछ किलो बढ़ गया है। उन्हें तुम्हारा खाना इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि तुम अच्छे कल्टीवेटर नहीं हो, इसीलिए वो जानबूझकर तुम्हारे खाने में कमियां निकालते हैं। तो जान कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं कशन करने के लिए नहीं बना हूँ। ये कहकर वो को खाने के लिए मांस की स्टिक देता है। तभी मंकी उस स्टिक को छीनकर खा जाता है। ये देखकर को बहुत गुस्सा आता है और वो मंकी को मारने के लिए अपनी ट्रिक से हमला करती है, मगर वो मंकी के हमले से बचकर जांग के फेस पर कूदकर उसके हाथ से दूसरी मांस की स्टिक छीनकर भाग जाता है। इससे काफी गुस्सा होती है और उस मंकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। तो जांग भी की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि आगे रास्ता काफी खराब है। मंकी और जाग से बचने के लिए बांस के पेड़ों पर भाग रहा था, तो अपने मेजी स्कार्फ की मदद से उड़कर मेजी
ट्रिक से मंकी पर हमला करती है, मगर मंकी हमले से बचकर को चिढ़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर लगातार उस मंकी पर हमला करती है, लेकिन मंकी उन सारे अलों से बचकर आगे भाग जाता है। जांग मंकी के पीछे भागकर काफी थक गया था, इसीलिए जांग को भी अपने मेजिस का पर लेकर आती है और कहती है कि वो मंकी अब थक गया होगा, हम उसे आसानी से पकड़ सकते थे। तो जांग कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर उसे पकड़कर सबक सिखाएंगे। फिर वो मंकी तेजी से भाग रहा था तो भी तेजी से मंकी का पीछा करने लगती है, तो जांग को बांस के पेड़ों से बचने के लिए कहता है और घबराते हुए इधर उधर हिलने लगता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन्हें देखकर मंकी उन दोनों का मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्सा होकर बांस के पत्ते से मंकी पर हमला करती है, मगर उसका हमला मिस हो जाता है और वो पत्ता बांस में घुस जाता है। ये देखकर मंकी डरकर वहां से भाग जाता है, तो लिंगा फिर से जांग को अपने स्कार्फ पर लेकर मंकी के पीछे जाती है। मंकी का पीछा करते हुए दोनों काफी आगे गए थे, तो जांग पूछता है कि ये कौन सी जगह है, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया हूँ। तो कहती है कि मैं कभी भी दाजू फेंक नहीं गई हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता है कि यह कौन सी जगह है। वहीं वो मंकी भागते हुए एक हीर से नीचे गिर जाता है। फिर जांग को स्कार्फ से नीचे उतारकर यहीं रुकने के लिए कहती है और वह से चली जाती है, तो जांग का पीछा करता है, पर आगे जाकर वह एक हिल के एंड पर पहुंच जाता है। तभी उसे के चिल्लाने की आवाज आती है, तो जांग एक बेल की मदद से हिल से नीचे उतरने लगता है, मगर बेल की वजह से जांग के हाथ से खून आने लगता है, जिस वजह से जांग का रेड पल भी एक्टिवेट होने लगता है। इससे जांग काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बहुत दर्द होने के बाद भी जांग को बचाने के लिए बेल की मदद से नीचे जाता है। फिर जांग को ढूंढने लगता है और आगे जाकर जांग को एक पानी के गड्ढे के पास बेहोश मिलती है। जांग उसके पास जाने लगता है, तभी जांग नीचे गिर जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, मगर फिर भी जांग को बचाने के लिए जाता है और जांग के उठते ही उसके रेड पल से एनर्जी रिलीज होती है। फिर जांग के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर को होश नहीं आता है। पानी के गड्ढे के पास वो मंकी भी पड़ा हुआ था और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। फिर जांग को उठाकर पेड़ के पास ले जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर भी को होश नहीं आता। तो जांग की ब्रेथ चेक करता है और की ब्रेथ चल रही थी, इससे जांग को काफी अच्छा लगता है कि अभी जिंदा है। तभी जांग के रेड पल से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे जांग को थोड़ा दर्द होता है, पर वो उस दर्द को सहन कर लेता है। फिर मंकी जांग को मदद के लिए बुलाता है, तो मंकी की हालत देखकर जांग उसकी मदद करने के लिए जाता है। जांग मंकी को उठाने लगता है, तभी रेड पल बाहर निकलकर पानी के गड्ढे की तरफ जाने लगता है। जांग उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, मगर रेड पर्ल जांग को अपने साथ ले जाने लगता है, इसीलिए जांग मंकी को दूर फेंक देता है ताकि वो सेफ रह सके। जांग को पानी के गड्ढे में जाता देख मंकी को काफी बुरा लगता है, मगर मंकी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर रेड पल पानी के गड्ढे में नीचे जाने लगता है, जिससे जांग को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो जांग रेड पल को छोड़कर अपनी फॉर्मेशन ट्री की मदद से पानी में सांस लेने लगता है। अचानक पानी में एक स्टिक के आसपास छोटा सा टोर्नेडो बनने लगता है और उस स्टिक से रेड एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी वो स्टिक पत्थर को तोड़कर जांग के पास आकर घूमने लगती है और उसके साथ रेड पल भी जांग के आसपास घूमने लगता है। फिर स्टिक की एनर्जी जांग को अपने पास खींचती है। ये सब देखकर जांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। जांग उस स्टिक को टच करने लगता है, तभी रेड पल स्टिक से जुड़ जाता है और उससे काफी एनर्जी निकलती है। ये देखकर जांग स्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर किसी फोर्स की वजह से उसे स्टिक को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी जांग उस स्टिक को पकड़ लेता है और उसके स्टिक पकड़ते ही स्टिक में सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे जांग के आंखें रेड होकर ग्लो करने लगती है और स्टिक के ऊपर से उसकी पुरानी लेयर हट जाती है। तो जांग स्टिक को ऊपर करता है, इससे स्टिक से काफी एनर्जी रिलीज होती है और एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जांग के हाथ से स्टिक छूट जाती है और स्टिक नॉर्मल हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से जांग बेहोश होने लगता है और उसे पानी के बाहर कोई दिखाई देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।